नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। आज आप लोग खुश हो जाइए, जैसी आपकी पहले क्लास चलती थी अब आपकी बेहतर तरीके से वैसे ही क्लास चलने वाली है। और आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे, तो सभी प्यारे साथी बढ़िया तरीके से सेशन को देखेंगे और आप सेशन को देखेंगे आपको याद हो जाएगा। हमारा पहला प्रश्न है, उसके पहले मैं बता देता हूं कि आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। इसका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजुत मोइना योजना 2.0 शुरू की है। हमें प्रश्न आपको कल की करंट अफेयर्स में पढ़ा चुके थे, लेकिन आज इसमें नया क्या है ये भी आप देखिए। तो इस योजना की जो शुरुआत करी है वह असम ने करी है। आज हमने कुछ ऑप्शन इंग्लिश में डाल दिए हैं, तो आप लोग परेशान मत होना, इतना तो आराम से पढ़ लोगे। मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, है ना। आपके में तो भाई इंग्लिश आने भी वाली है, ठीक है। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे भैया जी असम हो जाएगा। उद्देश्य इसका क्या था? इसका उद्देश्य था छात्राओं की पढ़ाई को जारी रखना, यानी कि कोई भी छात्र या छात्रा पढ़ाई अपनी ना छोड़े, ठीक है। इसके लिए स्नातक जो कर रही थी छात्राओं, उनको 1,000 रुपये प्रति माह की बात करी गई थी, रुपए देने की, वित्तीय सहायता की। और पीजी जो छात्राएं कर रही हैं उनको 2,000 रुपये प्रति माह। याद रखना ये सिर्फ छात्राओं के लिए है, ठीक है, यानी बालिकाओं के लिए है, याद रखना। अच्छा, असम से कुछ फैक्ट देखते हैं। भारत का पहला तेल का कुआं, आप कहोगे भैया जी असम डिगबोई में खोजा गया, ठीक है। असम का 8वां नेशनल पार्क कौन सा बना था, आप कहोगे स्वखला जालालाऊ सिखना ज्वालालाऊ नेशनल पार्क, ठीक है। वैसे असम में कौन सा है, आप कहोगे मानस है, काजीरंगा है। नेक्स्ट है अंबुबाची मेला, कहाँ का है, आप कहोगे असम का, और कामाख्या देवी मंदिर में है, मनाया जाता है। नेक्स्ट है मिशन सेने हजूरी। अच्छा, इसका संबंध किससे है, आप पिछला एक बार याद करो। आप कहोगे असम मूंगा रेशम के विकास के लिए जो चलाया गया था, उसके विकसित के लिए चलाया गया था, वह कौन सा था, मिशन सेने हजूरी था। अच्छा, माचा चाय, हमने आपको फिलहाल अभी कुछ दिन पहले पढ़ाई हुई थी कि माचा चाय का व्यावसायिक उत्पादन करने में असम सबसे पहला राज्य बना हुआ है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है ऑपरेशन जल राहत, इसका संबंध किससे है, आप कहोगे भारतीय सेना असम में आई जो भीषण बाढ़ है, इसका जो संबंध है भारतीय सेना ने चलाया है। और याद रखना जो असम में आई भीषण बाढ़ है उसके लिए है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस वर्ल्ड के 75वें वर्षगांठ संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो आप कहेंगे इसकी मेजबानी जो कर रहा है प्यारे भैया जी वो वियतनाम कर रहा है। कौन कर रहा है, वियतनाम कर रहा है। वियतनाम की कैपिटल कौन सी है, आप कहोगे भैया हनोई है। यहाँ की करेंसी का नाम क्या है, आप कहोगे वियत डोंग है। याद रखना यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है तो लाम है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है फाम मिनचिन, ठीक है, याद रखना। हम तो पढ़ भी लेते हैं इनका नाम बड़े आराम से, है ना। चलो, आज की क्लास में सभी लोगों से उम्मीद भी है आप लोग लाइक कर देंगे, है ना, और एक बार एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि हाँ आज मजा आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026 में किस राज्य ने केरल को पीछे छोड़कर अपना पहला स्थान लिया है। तो आप कहेंगे भैया जी पंजाब ने। किसने लिया है, आप कहोगे भैया पंजाब ने लिया हुआ है। अच्छा, अब हम कुछ नीति आयोग के फैक्ट देख लेते हैं, कभी एग्जाम में पूछ भी सकता है। नीति आयोग के अध्यक्ष आप कहोगे भैया जी कौन है, आप कहोगे पीएम मोदी है। इसने किसका नीति आयोग ने स्थान लिया, तो आप कहोगे भैया योजना आयोग का स्थान लिया। किसका स्थान लिया, योजना आयोग का स्थान लिया, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं इनके उपाध्यक्ष का नाम क्या है, आप कहोगे अशोक लाहिड़ी है। और सीईओ कौन है, आप कहोगे अनुराग जैन है। याद रखना इसमें 60 पूर्णकालिक सदस्य कितने हैं, आप कहोगे 7 है। एक पहले कौन से हैं, आप कहोगे एमजी श्रीनिवास हैं, केवी राजू हैं, अभय करंदीकर हैं, राजीव गौबा हैं, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम जी हैं, डॉक्टर सौरभ अग्निया हैं, और गोवर्धन दास भी हैं, ठीक है। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एआई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा लॉन्च किया है। बताएंगे कहां पर किया है, तो आप कहोगे प्यारे साथियों सोनीपत में। कहां पर लॉन्च किया है, आप कहेंगे भैया जी सोनीपत में। सोनीपत कहां पर, आप कहोगे भैया हरियाणा में, ठीक है। और याद रखिएगा
कि आईआईटी मंडी ने, इससे कुछ आईआईटी से अगर हम बात करते हैं, एआई से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको भी हमने ऐड कर दिया है पिछले। आप कहोगे आईआईटी मंडी ने देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया है। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन का उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है आईआईटी दिल्ली में हैंडलूम टेक्नोलॉजी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क्या हुआ है, आप कहेंगे उद्घाटन हुआ है। ये कुछ आईआईटी से रिलेटेड प्रश्न थे। किससे रिलेटेड, आप कहोगे हाल ही में आईआईटी से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है परंपरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, तो आप कहोगे जो परंपरा योजना है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, याद रखना, यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसको हिंदी में लिख लेना आप, आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, आप कहेंगे भैया आयुष मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। और आप लोगों से, हाँ चलिए आगे पहले बता देते हैं, इसका उद्देश्य है भारत में जो दशकों से चली आ रही देसी इलाज और पुराना ज्ञान की खोज करना, है ना, याद रखिएगा, और वैज्ञानिक तरीके से इसको जोड़ना। अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, आप कहोगे 23 सितंबर को। जन औषधि दिवस कब मनाते हैं, आप कहेंगे भैया 7 मार्च को मनाते हैं। आयुष निवेश सारथी पोर्टल आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आयुष मंत्री कौन है, प्रताप राव गणपत राव जाधव जी हैं। द्रव्य पोर्टल का संबंध किससे है, आयुष मंत्रालय से है। और भारत का पहला आयुर्वेद क्लस्टर केंद्र आप कहोगे कौन सा है, पतंजलि विश्वविद्यालय है। कौन सा है मेरे भैया, आप कहेंगे पतंजलि विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है बेंगलुरु की स्पेस टेक कंपनी एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी ने किस नाम के एक बड़े रॉकेट इंजन का अनावरण किया है, तो आप कहेंगे भैया जी एवरेस्ट नाम का एक बड़ा इंजन है। कौन सा है, आप कहोगे एवरेस्ट। इसे किसके पर्वत के नाम पर रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं जो एस्ट्रोबेस है, इस कंपनी की स्थापना कब हुई, 2024 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप कहोगे बेंगलोर में है। और अगर एक पॉइंट हम नोट करें, भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कौन सा है, आप कहोगे इसका नाम भैया जी रमन है। क्या नाम है, आप कहेंगे रमन है। आगे बढ़ते हैं, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया है, तो आप कहेंगे भैया जी ये मनाया गया है 9 अगस्त को। कब मनाया गया है, आप कहोगे 9 अगस्त को। अब कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो आपको याद होने चाहिए। पहले इसकी थीम क्या है, थीम है आदिवासी युवाओं का आत्मनिर्णय जीवन और कल्याण की सुरक्षा। अब इंपॉर्टेंट दिवस, 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 31 मई को आप कहोगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 8 अक्टूबर को आप कहेंगे भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण दिवस है, इनको आप एक बार याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में ई समुद्र, यानी याद रखना ई समुद्र डिजिटल प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च कहाँ किया गया है, आप कहोगे भैया जी मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है समुद्री क्षेत्र से जुड़ी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन आसान और पारदर्शी बनाना। याद रखना बंदरगाह, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने इसका क्या किया है, आप कहोगे इसको विकसित किया हुआ है। आइए अगला है 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाली अरिहा पंजमबाम का संबंध भारत के किस राज्य से है। ये एक हिस्टोरिक गोल्ड रहा है जो पहली बार उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और इनका संबंध भैया जी मणिपुर से है, याद रखना। अच्छा, मणिपुर की जनजातियां पूछी जाए तो आप कौन सी बताओगे, कुकी और मैती मणिपुर की प्रमुख जनजातियां हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इसका कब आयोजन किया गया था, 4 से 10 अगस्त 2026 को। आयोजन कहाँ हुआ था, फिलीपींस में इसका आयोजन किया गया था।
नेक्स्ट है, हाल ही में एम्बेलार्डो डेला एस्ट्रिएला किस देश के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं? तो याद रखना ये कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के बने भैया जी? कोलंबिया के। कोलंबिया की कैपिटल, अब जो जहाँ की नियुक्ति होती है वहाँ की कैपिटल आपको जरूर याद रखनी है, करेंसी जरूर याद रखनी है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप कहोगे भैया कैपिटल कौन सी है? बोगोटो, और करेंसी कौन सी है? आप कहोगे कोलंबियान पीसो है। ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं अभी जो हाल ही में जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, जैसे अर्मेनिया के प्रधानमंत्री आप कहोगे निकोल पासियांस, कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? एबेलार्डो डेला एस्पेला, पेरू के राष्ट्रपति आप कहोगे केइको फुजिमोरी, और इराक के पीएम कौन बने हैं? अली फालेह कादिम, और सेनेगल के नए पीएम बने हुए हैं अहमदो अल अमिलो, और स्लोवानिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं जेमे जानसा बने हैं, और डेनमार्क के प्रधानमंत्री बने हैं मेटे फ्रेडिक्सेन, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान जी, और नेपाल के सबसे युवा पीएम बने हैं बालेंद्र शाह, और म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आन लाइंग बने हैं, और वियतनाम के नए राष्ट्रपति जो बने हुए हैं उनका नाम है तोलाम, और तोलाम अब नहीं रहे। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, हम आपसे एक पॉइंट की बात क्या करना चाहते हैं, आप कहोगे भैया जी आप लोगों के लिए इसी संडे को, यानी संडे को कितना तारीख है? आप कहोगे भैया जी 16 अगस्त है। ठीक है, और आपके एग्जाम से रिलेटेड जो क्या है, आप कहोगे भाई सुपर टेट से रिलेटेड आपके लिए एक 8 घंटे की क्लास, और ऐसा नहीं है कि वो पीपीटी लगा के आपको पढ़ा दें, नहीं, उसमें जो स्टैटिक के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, स्टैटिक के, है ना, स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक प्यारे साथियों रहने वाले हैं। जैसे कि हम उन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, उन टॉपिक पर आपको 8 घंटे की मैराथन देने वाले हैं जो एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, नेशनल पार्क हैं, त्योहार हैं, मेले हैं, ठीक है, झील हैं, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो 16 अगस्त को आप लोग जरूर प्यारे साथियों जुड़िएगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ो, और आपको लिख के बाकायदा कॉपी पेन लेके जुड़ना। और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक संडे को आपको लंबी लंबी मैराथन जरूर दिया करें। ठीक है, अब इसकी जो पीडीएफ की बात रही है, तो जो हमारे प्यारे साथी नए हैं वो कहते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो भैया पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड करना वन डे एग्जाम स्टडी ऐप, है ना। और यहाँ पर अगर आपने संकल्प बैच लिया है सुपर टेट का, है ना, जो कंप्लीट हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको फ्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको इस बैच को, जो करंट अफेयर्स का बैच है, इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इसकी फीस मात्र 99 है, और ज़्यादातर अमूमन जो स्टूडेंट हमारे क्लास डेली देखते हैं वो सारे के सारे लिए बैठे हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनको हम डेली बताते हैं। तो अगर आपने, या तो आपने जीके का, जीएस का पूरा पूरा ब्रह्मास्त्र बैच ले रखा है, जिसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और उत्तर प्रदेश समसामयिकी, तो यहाँ पर आपको सारे का सारा जीएस का पूरा आपको बैच मिल जाएगा। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं ली हैं तो आप 99 का ही जरूर खरीद लेना। यहाँ पर 50+ महत्वपूर्ण टॉपिक और पूरी ई बुक आपको मिल रही है, जो आप प्रिंट आउट निकला सकते हो, जनवरी से लेके अब तक की सारी डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, ठीक है, और स्टैटिक जीके के फैक्ट जो हम डालते हैं वो सारे के सारे आपको उसमें ऐड मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो उसको आप परचेज कर सकते हैं। आपको वन डे एग्जाम स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो फिर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने सुपर टेट का संकल्प बैच में नहीं जुड़े, प्यारे साथियों जरूर जुड़िएगा। बेहतर नोट्स के साथ बेहतर तरीके से आपको तैयारी कराई जा रही है, और वादा है अब की बार कि भैया चाहे कोई कहीं से भी पढ़ रहा हो, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट हैं, कम जरूर हैं लेकिन बेहतर स्टूडेंट है, बेहतर हमारे भाई बहन है, और उनके लिए जान लगा देंगे भाई। लेकिन अब की बार आपका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, बस आप जितना हम लोग मेहनत करते हो उतना आप लोग मेहनत जरूर कर लेना। मुलाकात अगली क्लास में करेंगे। एक बार लाइक जरूर कर देना, एक बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, नमस्कार।